समाचार अब तक, सत्य का साहस। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए ये तारे जमीन पर। संकल्प के प्रति दृढ़ हो, इरादे नेक हो, दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और उद्देश्य पवित्र हो तो मुश्किल डगर भी आसान हो जाती है। भौतिकवादी दुनिया में जहां अधिकांश युवा पद और पैसे की ओर भाग रहे हैं, वहां मानसिक व शारीरिक तौर पर विशेष बच्चों के लिए काम करने की सोच रखने वाले व्यक्ति भी समाज में कम ही नजर आते हैं। नागपुर शहर के एक नेक दिल इंसान, जिन्होंने ऐसे दर्जन भर से अधिक बच्चों के जीवन में उजियारा लाने की सफल कोशिश कर रहे हैं। नागपुर शहर में सुरेश कुमार सुब्रमण्यम ने ऐसा केंद्र शुरू किया है जहां दिव्यांगता से जूझ रहे बच्चों का उपचार किया जाता है। इस केंद्र में निशुल्क सेवा दी जाती है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट सुरेश कुमार सुब्रमण्यम के केंद्र में देश विदेश की मशीनें लगी है। पिछले 8 साल से इस केंद्र से 200 से अधिक बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने अपनी उपचार पद्धति विकसित की है। अध्ययन के बाद उपचार शुरू किया जाता है। उपचार के बारे में माँ को सिखाया जाता है ताकि वह बच्चों का उपचार अच्छे से कर सके। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार अब तक और मैं हूं रिंकू पांतावने। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने समाज में एक ऐसा एक अविभाज्य घटक है जो अभी भी समाज से नदारद है। बच्चे जो भगवान का रूप मानते हैं वो आम है और ख़ास भी है, लेकिन जो आम बच्चे हैं वो अपने समाज में रह के खेलते हैं, कूदते हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जो ख़ास बच्चे रहते हैं, जो फिज़िकली चैलेंज बच्चे रहते हैं, उनके लिए क्या, उनके लिए ऐसा होता है कि वो घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं। उनके लिए जीना या फिर चलना फिरना घूमना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उनके जो पेरेंट्स हैं वो दर दर भटकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं कि उनके बच्चा जो है उनके पास जाके ट्रीटमेंट के थ्रू जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए। तो उसी के लिए हम ऐसी जगह आए हुए हैं जहाँ पे जो बच्चे हैं ये क्लासेस अटेंड करते हैं, उनके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है और वो ट्रीटमेंट के ऊपर वो बच्चे जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जो बच्चे 5-5 बार जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिनके पास फिज़िकल ऑपरेशन हुआ है, जो बेड रिटर्न है, बहुत बच्चे 3 साल के 2 साल के बच्चे, किसी को नींद आती है, किसी को झपकी आती है। तो ऐसे जो बच्चे हैं ये यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मसल कार्वर की बात कर रही हूँ मैं, जो सुरेश कुमार सुब्रमण्यम जी है वो रन कर रहे हैं और यहाँ पे एक जो फ्री कॉज के थ्रू वो यहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं, एक समाज सेवक के तौर पे कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे रोज़ 20 से 25 बच्चे यहाँ पे आते हैं जो फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनके साथ में पेरेंट्स आ रहे हैं, माँ बाप आ रहे हैं और यहाँ पे जो बच्चे हैं यहाँ पे आके एक ट्रीटमेंट लेके खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि इस समाज का वो हिस्सा बन सके और इस समाज में सर्वाइव कर सके। तो ऐसी पेरेंट्स से मैं बात करना चाहूँगी जिनके जो बच्चे हैं 5-6 साल के हैं, कुछ 10 साल के। तो मेरे साथ में एक जो है एक बच्चे की माँ है, मैं उनसे जानना चाहूँगी डायरेक्ट कि आपके बच्चे की उम्र क्या है और आपके बच्चे का जब बर्थ हुआ तो कब आपको पता चला कि आपका बच्चा इस तरह से पैदा हुआ है? 6 महीने में जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी वैक्सीनेशन के लिए, तो डॉक्टर ने कहा नॉर्मल नहीं, बहुत टाइट है। फिर हम उसी दिन से इसकी थेरेपी स्टार्ट कर दी। मैं यहाँ 3 साल से आ रही हूँ। पहले ये कुछ भी नहीं कर पाता था, सो जा रहता था बेजान। अभी ये खुद से अपने पूरे काम कर लेता है, बहुत इम्प्रूवमेंट। बैठ रहा है, क्रॉल करता है, बिना सपोर्ट के वॉकिंग भी करता है। थोड़ा डर है इसलिए मैं पीछे खड़ी रहती हूँ, बाकी बिना सपोर्ट वॉकिंग कर लेता है अभी। क्या लगता है जैसे डॉक्टर्स के पास वैसे बहुत ही उच्च डॉक्टर हाँ, समाज में बैठे हुए तो आप डॉक्टर्स के पास गए हैं, डॉक्टर्स और जो सुरेश कुमार सुब्रमण्यम जी है, क्या आप डिफरेंस बताना चाहेंगी? डिफरेंस यही है कि वहाँ पे पैसों से करके भी इतना ध्यान नहीं जितना हमको यहाँ पे मिला ना, हमको वहाँ पैसों से देकर भी हमको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट अच्छा नहीं मिला बिल्कुल। बस वहाँ पे लड़कियाँ करवाती थी, डॉक्टर ध्यान दे
बहुत इम्प्रूवमेंट है। वहाँ पे लड़कियाँ करवाती थी, सर तो ध्यान देते नहीं थे, और यहाँ पे सर खुद से अपना करवाते हैं, सब बताते, डाइट के बारे में हर चीज़ बताते, बारीक से बारीक चीज़ बताते हैं हमको इनके बारे में। बच्चे की एक्टिविटी कैसी है यहाँ से निकलने के बाद में घर में? बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, इतना समझदार हो गया, हमसे ज़्यादा समझता है इसको भी। पहले कुछ भी नहीं बोल भी नहीं पाता था, अभी काफ़ी वर्ड्स पूरे सेंटेंस बोल लेता है ये। ही आता माझी मुलगी ही सुहा सोनुले ॲक्च्युली ही जन्मापासून CP आहे म्हणजे सेरेब्रल पाल्सी आहे आणि जी मी जवळजवळ म्हणजे 6 महिन्यापासून ती थेरपी करत होती, पण जे इम्प्रूव्हमेंट गेल्या 7 वर्षात जो झाला नाही, आता ती 8 वर्षाची झालेली आहे. आणि या वर्षभरात जेव्हा मी इथे सुरू केलं मसल कार्व्हरला, जेव्हा सरांचा पत्ता मिळाला मला आणि जेव्हा इथे सुरू केलं तेव्हापासून जी मुलगी काहीसुद्धा करू शकत नव्हती, फक्त उठून बसायची, आणि आता ती म्हणजे मला तिला शाळेत देखील जाताना खूप त्रास झाला की तिला शाळेत ॲडमिशनसाठी वगैरे. पण गेल्या वर्षी जेव्हा तिला फर्स्टमध्ये मी ॲडमिट केलं तेव्हा तिला असं उचलून मला घेऊन जावं लागायचं आणि तिला वर्गात बसवून आणायचं. पण 1 वर्षापासून मी सरांकडे जेव्हा ट्रीटमेंट घेते आहे तर तेव्हापासून आज ती माझा एक बोट पकडून एका बोटच्या सपोर्टनी ती चालायला लागली आणि इथल्या जवळजवळ 50 पायऱ्या ती आता एका सपोर्टनी चढते आणि शाळेत पण ती स्वतः एक बोट पकडून चालायला लागलेली आहे. आणि आता एवढा इम्प्रूव्हमेंट आहे की ती स्वतःचं काम स्वतः करण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करते. हा तिचाही कॉन्फिडन्स लेवल वाढला आहे आणि तिच्यासोबत आमचाही कॉन्फिडन्स लेवल असा वाढला आहे की नाही, आता कुठेतरी आम्ही हे सगळं अचीव करणार की माझी मुलगी चालेल आहे 100%. आणि सर आमच्यासाठी किंवा आमच्या मुलांसाठी जे करतात ते हॅट्स ऑफ. म्हणजे कोणीही इतकं निस्वार्थ करत नाही, पण ते ज्या व्यक्तीनं केलं म्हणजे सुरेश कुमार सुब्रमण्यम मसल कार्व्हर चालवतात, पण तेव्हापासून आम्हाला खरंच आमच्यासारख्या ज्या आया आहे, जे लोकांमध्ये अवेअरनेस नाही आहे, बाहेर लोकांमध्ये अवेअरनेस नाही आहे, त्या लोकांना अवेअर करण्याचं काम करतात आहे आणि या मुलांना ट्रीटमेंट देऊन त्याचा एक चांगला रिझल्ट आम्हाला मिळालेला आहे. आणि मी नाही, माझ्यासारख्या इथे आलेल्या सगळ्या पॅरेंट्स लोकांना त्याचा रिझल्ट मिळाला आहे आणि मिळतो आहे आणि यापुढेही याहीपेक्षा त्या चांगल्या चालतील आहे, हा आमचा कॉन्फिडन्स आहे आणि तो आम्हाला मिळाला आहे फक्त सरांमुळे. भाग्यश्री मांजरे आहे, ते हे चालत नाही, तिचे 8 ऑपरेशन झाले आहे. आम्हाला हे सरचा पत्ता माहीत पडला तर आम्ही इकडे आलो. इकडे याच्यानंतर फिजिओथेरपी सरने चालू केली. पहिले काहीच नाही चालत होती. इकडे याच्यानंतर सरने फिजिओथेरपी केली, तेव्हापासून चालायला लागली, नाही तर काहीच चालत नाही होती. हिचे 8 ऑपरेशन झालेले आहे, एक ऑपरेशन ऑपरेट झालेला होता. तर मम्मी मी चालली पाहिजे आणि तीच म्हणत होती, मम्मी मला ऑपरेशन करा, मी सर्वांसारखी चालली पाहिजे. तिच्यामुळेच ऑपरेशन झालेले आहे. मग हे सरच्याकडे आली तर तेव्हापासून तिला जास्त इम्प्रूव्हमेंट झालेलं आहे, खूप चांगले चालायला लागले भरपूर. आणि हे अशी होती, मग घरचा सपोर्ट होता, त्याच्यामुळेच आम्ही सामोर वाढू शकलो. आणि मेन पॉवर हिचा खूप चांगला होता, म्हणजे मम्मी मला करायचं आहे, मला उभा व्हायचं आहे, तिचा मेन खूप विल पॉवर चांगला होता. 6 महिन्याची झाली तेव्हापासून फिट्सचा प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यानंतर आम्हाला लक्षात नाही आलं, 1 वर्षापासून आमची ट्रीटमेंट चालू आहे. तर तेव्हापासून माझी थेरपी पण सुरू आहे. पण तेव्हापासून म्हणजे तिला बॅलन्स येतो आणि ती मागे पडते, जशी चालायला लागते मागे पडते. मी 1 महिना झाला इथे येऊन राहिली. 1 महिन्यात म्हणजे मला थोडं आता म्हणजे हे वाटलं की ही चालेल बा, तर पुन्हा ती तशीच मागे गेली आणि एका ठिकाणी बसत नव्हती. ती आता एका ठिकाणी बसायला सुरुवात झाली होती तिची. अगोदर पूर्ण घर फिरायची, एका ठिकाणी अशी अजिबात बसत नव्हती. सरांपाशी येऊन मला फक्त 1च महिना झाला आहे, पण एवढं लक्षात आलं की ती एका ठिकाणी इथून तेवढाच हे मिळाला मला. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे हिला डोळ्यात कन्वर्जन येतात आणि हिचे फिटचं एवढं वाढलं की ही झोपीतून उठल्यानंतर करायची, पण आता ह्या 19 तारखेपासून ती खेळता खेळता सुद्धा येऊन राहिली आहे तिला कन्वर्जन. एक्टिविटीज़ इसकी कुछ भी नहीं थी हम इसकी, और बिल्कुल दूध वगैरह पीना नहीं था, एक साइड से निकाल देता था दूध. तो पहले तो 5-6 डेज़ में ऐसा लगा था हमको कि ये कैसे मीन्स प्रॉब्लम है क्या है. फिर हमने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला इसकी कुछ प्रॉब्लम लग रही है ऐसा, इसके ये टेस्टेज वगैरह अपन करवा रहे हैं. फिर हमने टेस्टेज वगैरह सब करवाए. फिर इसको 15-20 डेज़ एडमिट करवाया था बर्डी में. बच्चों चाइल्ड है, चाइल्ड स्पेशल ऐसा कुछ था, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे. वहाँ पे एडमिट करवाया. फिर उन्होंने पूरा हमको सजेस्ट किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो तुरंत हम लोग फ़्लाइट में इसको लेकर गए बॉम्बे हिंदुजा हॉस्पिटल में. फिर वहाँ पे तो इसका ट्रीटमेंट चालू हो गया.
फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करो, उसकी एक्सरसाइज करवाओ और इसके दवाइयाँ स्टार्ट करवा दी सब। तो वहाँ पे दवाइयाँ स्टार्ट करने के बाद इसको प्रॉब्लम बहुत गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स गई, इसकी दवाइयाँ नहीं सूट हो रही थी। फिर हम फिर गए थे 15 डेज़ में उसको दिखाने, तो उसके बाद से फिर तो पता ही चल गया कि इसको माइंड का प्रॉब्लम है। तब से बच्चा ऐसा ही है। हाँ जी, फेसबुक में हमने देखा, मैं चलाती हूँ फेसबुक बहुत, मेरा है उसमें इंटरेस्ट, तो फिर उसमें देखा, तो फिर मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई इनसे मिलने। तो सर ने सर ने इसको देखा किया, 2-3 दिन लग गए ऐसे बात करने में। फिर उसके बाद सर ने हमको बुलाया कि मैं स्टार्ट करूँगा इसका ट्रीटमेंट। फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, तो 5-6 डेज़ में ही मुझे इम्प्रूवमेंट लगने लगा। जैसे इसका पेट का प्रॉब्लम था, मोशन वगैरह नहीं करता था बिल्कुल भी, तो फिर इसने मोशन वगैरह अभी रेगुलर हो गया इसका मोशन। हाँ, और अभी जैसे हाथ पैर हिलाना, साइड हो जाना, ये सब कर रहा है। ऐसा ही लेटा रहता है, और अभी तो फिर भी ऐसे हाथ वगैरह हिला रहा है, पहले तो बिल्कुल सीधा सोया रहता था। और इसको बचपन से यानी झटके आते थे। मेडिकल में एडमिट था, ये 1 महीने तक से आईसीयू में था। उसके बाद फिर नवरात्रि हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के लेके जाते, कोई भी फ़र्क नहीं गिरा। 2-3 जगह लेके गई, कहीं नहीं। फिर यहाँ का एड्रेस दिया हमको, दूसरे नहीं दिए। और यहाँ से आने के बाद मेरा लड़का बैठने लगा है और अब खुद से घसरने लगा है। पहले कुछ भी नहीं करता था। सर के पास इसका वीडियो है। जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पे जो फिजिकली चैलेंज बच्चे की माँ ने हमें बताया कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसको बच्चे को लेकर वो डॉक्टर्स के पास गई, डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वहाँ पे जाके उनको जिस तरह से वो सेटिस्फाई नहीं हुई है, और यहाँ पे आके उनको उनके बच्चे पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे आके बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, उन्होंने अपने शब्दों में यहाँ पे बयान किया हुआ है। यहाँ पर जैसे कि मैं देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे हैं 2 साल 3 साल 5 साल के यहाँ पे बच्चे हैं जो यहाँ पे चल फिर नहीं सकते हैं। ये एक तरह का एक ख़ास वर्ग है। ये जो बच्चे हैं ये ख़ास ही है जो अपने आप को सक्षम कर रहे हैं यहाँ पे आके, और ख़ुद को इस तरह से काबिल कर रहे हैं कि ये बच्चे समाज के प्रवाह में आके ख़ुद को इस्टेब्लिश कर सके, इम्प्रूव कर सके। ये उनके साथ साथ इनकी माएँ भी यहाँ पे आई हुई है, वो भी इनके साथ स्ट्रगल कर रही है, और इनको इनके जो इनकी जो फैमिली है, फैमिली का भी काफ़ी अच्छा इनको सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसे ये जो है मसल कार्वर फाउंडेशन में ऐसे बच्चे रोज़ आते हैं, इनके बैचेस चलते हैं, और अब तक यहाँ से 200 बच्चे ठीक होकर गए हैं। और ये एक काबिले तारीफ़ है कि यहाँ से 200 बच्चे जो है वो ठीक होके गए हैं। इतवारी मार्केट स्थित मसल कार्वर के ज़रिए वह ADHA ऑटिज्म डाउन सिंड्रोम से जूझ रहे बच्चों को सफलता की नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार कर रहे हैं। सुरेश फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम व योगा मेडिटेशन थेरेपी के जरिए ऐसे बच्चों के जीवन को नया आयाम दे रहे हैं। सुरेश कुमार सुब्रमण्यम एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर, गोल्ड मेडलिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट है। मसल कार्वर फाउंडेशन के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए निःशुल्क उपचार प्रदान कर रहे हैं। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदे हर मैदान फतेह। यहाँ पे आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, और एक समाज के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, एक इंस्पिरेशन के तौर पे यहाँ पे सुरेश कुमार सुब्रमण्यम ने खुद को साबित किया है, और उनके यही चाह है कि वो आगे जाके इस तरह का काम वो निरंतर करते रहे। मैं उनके बारे में बता देना चाहती हूँ कि राज्य स्तरीय उनको 25 अवार्ड्स मिले हुए हैं, 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं, और वो एक हेल्थ स्पेशलिस्ट है, इंटरनेशनल पावर लिफ्टर है, और फिटनेस ट्रेनर है, जो काफ़ी अच्छा एक तरह से उन्होंने खुद को यहाँ पे सेटल किया हुआ है। नागपुर में इनका इस इतवारी के एरिया में इनका जो है ये मसल कार्वर का इनका फाउंडेशन है, यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह से बच्चों को ट्रीटमेंट का जिम्मा अपने हाथ में लिया हुआ है, तो इसके पीछे की उनकी वजह क्या रही, और ये जो माँ है यहाँ पे दुआएं दे रही है उनको कि बहुत से डॉक्टर्स के पास जाने के बाद उनको यहाँ पे आके अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ऐसी माँओं की दुआएं लेने के बाद में उनका क्या आगे का प्लान है, उनकी भूमिका क्या रहने वाली है, तो चलिए उनके पास ही चलते हैं।
बहुत सुंदर आपको नाम है यहाँ पे आए हुए जो माएँ हैं ये बहुत ही आपको दुआएं दे रही है कि उनके बच्चों का ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो क्या ये बच्चे की माएँ आई हैं जी। आपको बहुत दुआएं दे रही है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपको इतनी दुआएं दे रही है कि बोलते हैं कि डॉक्टर ने भी जो नहीं कर दिखाया वो आप कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे इस बारे में, ऐसा क्यों बोल रही है माएँ? देखिए मैम, काम ऐसा करो लोग याद करें, ऐसा काम करना चाहिए। मैं एक मैनुअल थेरापिस्ट हूँ और मेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी और सेल्बर पैल्सी, स्पाइना बिफिडा, जो भी बर्थ डिफेक्ट है उसमें काम करता हूँ मैं। बिल्कुल थेरापी करके उनको 70 to 80% इसको टिक करके छोड़ देता हूँ। इसमें कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक फ्री ट्रीटमेंट सेंटर है ये। मसल कार्वर इंडिया का नाम से जाना जाते हैं। मेरा निकनेम है मसल कार्वर इंडिया। मैम मैं 8 साल से ये फाउंडेशन रन करता हूँ, वो अकेले रन करता हूँ, कोई किसी का सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए मैम, एक छोटा सा व्यापारी हूँ मैं, एक किराना ब्रोकर है, उसमें से जो भी फंड मिलते हैं मुझे, मैं जो काम करते उसमें 50% इसमें सेंटर में डाल देता हूँ और 30% 40% घर पे दे देता हूँ, बाकी 10% गवर्नमेंट को दे देते हैं, 10 से 15%, कभी 20% जो भी टैक्स देना है वो दे देते हैं। एक्चुअली मैं 35 साल से फ़िटनेस में रिलेटेड हूँ। मैं फ़िटनेस में, मुझे फ़िटनेस का शौक़ है। तब एक समय पे मैं एक लोकल जिम में गया था, तब मैं हेवी लिफ्टर हूँ, मैं इंटरनेशनल लिफ्टर हूँ, इंडिया के लिए 3 गोल्ड मेडल लाया, टोटल मेरे पास 25 मेडल है। जिम में मैं एक्सरसाइज करने के लिए गया था, वहाँ पे एक छोटे से बच्चा आया, उसको बर्थ डिफेक्ट था। तो मैं जब लिफ्टिंग करता था तब वो मेरे को देख के रोता था। तो मुझे जो रेस्टिंग पीरियड मिलते, 3 मिनट का रेस्टिंग पीरियड मिलता है मैम, तब मैं उसको हाथ पैर पूरा चेक किया, फिर थोड़ा थोड़ा करके जो रेस्टिंग पीरियड में मैं उसको एक्सरसाइज करवाते गया, धीरे धीरे करके वो बच्चे में, ये 10 साल पहले का बात है, इम्प्रूवमेंट आया धीरे धीरे करके। वो लड़के को उसका पप्पा लेके आ रहा था, एक दिन उसको पप्पा वो खुद साइकिल में आया, फिर मैंने उसको स्क्वाट और जो मेन कॉम्पाउंड एक्सरसाइज करवा के, जो कुछ थेरापी करके उनको धीरे धीरे करके टिक करके, और बाद में वो एक्टिव में आया। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने इतना पढ़ाई किया फिटनेस में, एक फिटनेस एक्सपर्ट हूँ मैं, तो मैंने बोला क्यों हम बाकी बच्चों के लिए मैं कुछ करें। तो मैंने एक सेंटर चालू किया और पढ़ाई बहुत किया इसमें, थेरापी का काफ़ी कोर्स किया, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा एज है 56 और धीरे धीरे करके बच्चे लोग आने लगा। तो एक काली मौत पब्लिसिटी है, मेरा कोई चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक जन ठीक होगा तो दूसरे जन को बोलते, वैसे आगे बढ़ते गया चल रहे। अभी तक जिंदा है तब तक यही काम करना है। लोगों को मालूम चलना चाहिए क्या क्या कर सकते हैं अपन, क्या क्या नहीं कर सकते। आपका शेड्यूल कैसा रहता है? जैसे आप बोल रहे हो कि आप ब्रोकर हो, फैमिली भी है और ये भी संभालना है। मैक्सिमम क्या है, देखो 24 घंटे में मैं 16 घंटे काम करता हूँ, 4 घंटे 5 घंटे सोता हूँ, 1 घंटे फैमिली को देते, सबको समय दे देते। ये जितना बच्चे लोग हैं इनको सबको समय दे देते, ऐसा नहीं है, सबको थेरापी करते। एट ए टाइम 20-25 बच्चे लोग मेरे पास आते, 20-25 बच्चों को भी मैं हार्ट टच करके हर बच्चों को थेरापी करते और उसका माँ को सिखाते हैं कैसा करना है, क्या नहीं करना है। मॉम इज़ ए बेस्ट डॉक्टर, उनको जो बताते तो वो करवाती, तो फिर मैं पूरा चेक कर लेता हूँ। तो डेली मतलब एक ही बैच होती है? नहीं वैसा ही नहीं, 5:30 से 6:30 बजे बैच, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8-9 बजे तक का 4 घंटे शाम को क्लासेस रहते, बैचेस रहते हैं। उसमें बस 10-15 बच्चे लोग आते रहते, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे लोग आते, हफ्ते भर रहते हैं मेरे पास। अभी यहाँ पे रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो कोई होटल में रहते हैं, कोई किसी का रिश्तेदार का घर पे रहते हैं। अभी एक रांची से बच्चा आया था, वो ADHD था, वो अभी 10th में 35% कुछ मार्क लेके आया हो, ADHD बच्चे। ये जो बच्चे हैं, ये अपने बच्चे जो है डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स कुछ एक्टिविटी बताते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए बोलते हैं, और कुछ डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपके पास आके आप क्या प्रिस्क्राइब करते हो? देखिए मैं एक थेरापिस्ट हूँ, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। मैं कभी भी कोई भी दवाई लिख के नहीं देते, मैं आज से थेरापी करके इनको ठीक करता हूँ मैं। बाकी कोई एक्सरसाइज, हाँ, हीलिंग थेरापी करते हैं, मैं मेडिटेशन करवाते हैं इनको, और जो कोई भी जॉइंट लॉक है वो खुलवाना मुझे आते हैं, उसको मैनुअल थेरापिस्ट बोलते हैं।
मैनुअल इनको थेरापी करके उनको टिक करते, जो प्रॉपर वे से डॉक्टर का दवाई भी उनको चालू रहते, वो उसका पूरा फाइल मुझे पढ़ना पड़ता है। अभी 2 केसेस आया मुझे बॉम्बे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल से आया, हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो बच्चे मेरे पास आया, देखो 70-80% रिजल्ट मिलते हैं, जो बच्चा तैरते हैं वो चल के जाते हैं, तो उससे ऊपर क्या होना। अच्छा, इन बच्चों में ऐसे एज क्राइटेरिया ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मतलब आपके पास में देखें कि 1 साल मेरे पास 9 महीने से लेके मैं 15-20 साल तक का बच्चे लोग जो उनको एक लाइफ देना चाहता हूँ मैं, मेरे से जो बनते मैं करके देते, उनको गुड न्यूट्रिशन देता हूँ मैं, फल फ्रूट वगैरह सबको यहाँ पे सब भर के रखते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी नहीं है, कोई भी आके पिक करके लेके जाओ, सब नो कॉस्ट है, कोई किसी से आज तक कुछ भी नहीं मांगा मैंने। तो आप क्या एक मैसेज देना चाहते हो समाज को कि आप जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, तो आप मतलब क्या मैसेज देना चाहते हो समाज के लिए, कुछ है सब बताने के लिए? सोशल वर्क करना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, ये मेरा मैसेज है। और ऐसे जो फिजिकली चैलेंज जो बच्चे रहते हैं, उनको अगर उनके पेरेंट्स तक ये बात पहुँचानी है तो आप कैसे उनको बताना चाहिए? अभी मैं आगे अभी जूम चालू कर रहे हैं, मैं यहाँ से मेरा वीडियोस जाएगा, अभी मेरा फेसबुक में मसल कार ऑफ इंडिया करके पेज है, उसमें आप लोग खुद ही वीडियोस दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे पूरा कैमरा लगा के जूम 1-1 घंटे का क्लासेस दूंगा ऑल ओवर इंडिया के लिए, जहाँ जहाँ बच्चे लोग हैं वो मेरे से जोड़ते जाएगा, तो मेरा फ्यूचर प्लान वही है। युवा वर्ग के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं, एक्सरसाइज बच्चे लोग, जो भी बच्चा है 10 से 15 साल का जो बच्चा है, उनका माँ बाप को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी एक्टिविटीज़ यानी कोई फिटनेस में इन्वॉल्व करवाना है, जो जिम हो गया, नहीं तो कोई एथलेटिक हो गया, कोई स्विमिंग हो गया, कोई भी इसमें, इसलिए अगर ये बच्चे लोग अगर एक्टिविटीज़ में अगर जुड़े रहेगा तो कोई भी नशा वाला जो चीज़ रहते हैं, जो गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, लिक्वर, ये सब इनके नशा इनको नहीं आएगा, नशा का आदत नहीं आएगा। सब माँ बाप को मेरा मैसेजेस है, जो भी बच्चों को देखो, चाइना में देखो आप 5 साल से 10 साल का छोटे बच्चे लोग उसको तैयार करते हैं, वेट लिफ्टर बनाते हैं और स्विमर बनाते हैं, साइकिलिस्ट बनाते हैं, काफ़ी एक्सरसाइज करवाते, तो बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करवाना चाहिए, कोई स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, तो दूसरा कोई नशा नहीं पकड़े। तो कम होने के लिए क्या करना चाहिए, जब गर्भवती महिला है उनको अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। कोई भी, मेरा कहना यही है, हर घर पे एक लेडी, कोई हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, एक लेडी न्यूट्रिशन का कोर्स करना चाहिए, तो वो जो पूरा परिवार बिल्ट होगा, अच्छे से बिल्ट होगा, अच्छा खाने के लिए मिलेगा, तो हर घर पे एक न्यूट्रिनिस्ट होना ज़रूरी है। तो लेडीज़ लोगों का रिक्वेस्ट है मेरा, जो भी हाउस वाइफ है वो कैसे भी करके न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करो, उनका जो बच्चों भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसका हस्बैंड भी स्ट्रॉन्ग होगा, उसका पूरा परिवार भी स्ट्रॉन्ग हो गया, पूरा इंडिया हिट हो जाएगा। इस केंद्र में यह सभी बच्चे खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और इन सब में उनकी माताएं पिता भी साथ दे रहे हैं। कई डॉक्टर्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाकर भी मन मुताबिक सुविधा और ट्रीटमेंट ना मिलने पर उनको सुरेश कुमार के पास अपने सभी सवालों का जवाब मिला, जहां उनके जिगर के टुकड़े मासूम बच्चों को ठीक करने की आशा की किरण दिखाई दी। सब संतुष्ट माताएं हर रोज बच्चों को इस केंद्र में लेकर आती है। कुछ बच्चों ने तो गोल्ड मेडल जीतकर अपने आप को सिद्ध करने की पहली नींव रखी है। जैसे कि वह कह रहे हो कि अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे और भी मंजिलें हमें हासिल करनी है। तो इसके पीछे की कहानी बताइए। ये 2-2.5 साल पहले मेरे पास आया था, इनका माँ बाप जो है उठा के लेके आया था। ये 18.5-19 लाख रुपया खर्चा करने के बाद में डॉक्टर लोग बोला ये चल नहीं पाएगा। मेन इसको सेरेब्रल पैल्सी था, तो धीरे धीरे करके उनको थेरापी करके धीरे धीरे करके एक्सरसाइज स्टार्ट करवा के ये लड़का, और इंडिया में 2 गोल्ड मेडल मारा IPL में, उसने 170 किलो उठा के पावर लिफ्टिंग में इसने चैम्पियन बनाई है अभी मुंबई में 2 महीना पहले। ये वर्ल्ड में एक लड़का है, वर्ल्ड में सिल्वर पैल्सी के एक ही लड़का इतना वजन उठाया 18 साल की उम्र में। अभी ये कॉलेज जा रहे, अभी एक्सरसाइज अच्छे से करते। इसका अभी 60 kg इसका स्क्वाट्स है और 40 किलो बेंच करते ये, और डेडलिफ्ट 60 kg इसका डेडलिफ्ट है इसका। ये IPL में गोल्ड मेडल लिया इसने।
कैसा लगता है आपको कि आपके दिए हुए ट्रीटमेंट के बाद में बच्चे से गोल्ड मेडल लेकर आते देखिए हैं? बच्चों को रुचि में देखता हूँ, कौन सा स्पोर्ट्स में वो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से उनको इन्वॉल्व करता हूँ मैं। वैसा नहीं ट्रीटमेंट करके मैं उनको ऐसा छोड़ते ही नहीं है। अभी लड़का कभी भी जाके कोई भी जिम में जाके खुद एक्सरसाइज करते हैं ये लड़का। ये वर्ल्ड के लिए मेरा एक मैसेज है, सेरेब्रल पैल्सी में वर्ल्ड में एक ही लड़का है, ये लड़का ऋषभ सावरकर 18 साल का, ये गोल्ड मेडलिस्ट है। कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। सर के बारे में बताओ, सर क्या क्या करवाते, कितनी मेहनत लेते हैं आपके पीछे, तब तो जाके आपको ये गोल्ड मेडल मिला है, तो सर के बारे में कुछ बताओ। क्या बोला? सर ने आपको बनाया है, क्या मैसेज देना चाहोगे कुछ ऐसा? कितनी खुशी हो रही है, गोल्ड मेडल आपने जीता हुआ है बहुत, और क्या क्या अचीव करना है? और पूरा गोल्ड मेडल पूरा 25 से 30 सर जैसा, अभी 2 है सर के पास में 25 से, तो आपको सर से ज़्यादा अभी 2 है। 2 देखो गोल्ड मेडल काट के बताओ कैसे गोल्ड मेडल लेते हैं, लो ऐसे गोल्ड मेडल लेते हैं। जी ॲक्टिव्हिटी सर करवतात, तुला मजा येते का? आणखी तुला आणि किती तासांचं इथे तुझी ॲक्टिव्हिटी होत असते आईसोबत? पहिलं नाव भाग्यश्री मांजरे. मला इकडे खूप मजा येते. आणि तू इथे येऊन काय काय करते? फिजिओथेरपी, स्क्वॉट्स, स्पॉट्स करते, आणखी चालते. चालते. छान वाटतं तुला? हा, बरं. आणि घरी मग आणखी काय प्रॅक्टिस करते मग? चालते. चालण्याची प्रॅक्टिस. तुला चालायला आवडतं? हा. देखो इन्हें ये ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर,